बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लोगैरिथम फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑफ लोगैरिथम फंक्शन। जो हेडिंग लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक नंबर 8 होगा। टॉपिक नंबर 7 लास्ट हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डिस्कस किया था। ठीक है, लेक्चर नंबर ज़रूर टॉप ऑफ द पेज पर लिखते रहा करें। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है। तो इसकी इब्तदा करते हैं। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का हमने एक स्पेसिफिक रूल सीखा था। क्या रूल था कि जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर एडिशनली आपको उसके एंगल को डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आज हम लोगैरिथम फंक्शन को जो है डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, लोगैरिथम फंक्शन के हवाले से सुन लीजिए। मैट्रिक में जब हम लॉग फंक्शन की बात करते थे तो लॉग होता था बेस 10 का लॉग। ठीक है, यहाँ पर हम जो जिस लोगैरिथम फंक्शन की बात करेंगे ये कहलाता है नेचुरल लॉग, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ln से करते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा लोगैरिथम जो हम मैट्रिक में पढ़ कर आए थे ये कहलाता था कॉमन लोगैरिथम। ठीक है, कॉमन लोगैरिथम, इसकी बेस जो होती थी वो 10 होती थी। ठीक, इसी तरह हम जिस लॉग की इस वक्त बात कर रहे हैं ये नेचुरल लॉग कहलाता है। ये कहलाता है नेचुरल लॉग। इसकी बेस जो होती है वो एक्सपोनेंशियल बेस होती है। ठीक है, तो ताकि सिंबॉलिकली दोनों में जो है वो फ़र्क रहे तो जो बेस 10 का लॉग होता है उसको LOG लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बेस एक्सपोनेंशियल का लॉग होता है उसको LN से रिप्रेजेंट करते हैं। n का मतलब नेचुरल हो जाता है। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लॉग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है दो तरह के लोगैरिथम हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं, एक बेस 10 का और एक बेस एक्सपोनेंशियल का। तो आज हम जिस लोगैरिथम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी हमने डिफरेंशिएशन सीखनी है, ये नेचुरल लॉग की सीखनी है। ठीक है, तो याद रहे कि नेचुरल लॉग चूँकि सिंबॉलिकली इसीलिए हम लिखते हैं ताकि बार बार उसकी बेस को मेंशन ना करना पड़े। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका बना लिया गया है कि अगर आपके पास LOG लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आमतौर पर कॉमन लोगैरिथम होता है, उसकी बेस 10 होती है, और LN लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नेचुरल लॉग है, उसकी बेस अंडरस्टूड है कि वो एक्सपोनेंशियल होगी चाहे हम मेंशन करें या ना करें। ठीक है, तो नेचुरल लॉग की जो है वो हम डिफरेंशिएशन दर हकीकत जो है वो यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन से हम आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 42 से हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएट करना। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड the derivatives with respect to x of the following। अब इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 हमने डिफरेंशिएट करना है नेचुरल लॉग ऑफ x को। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन से हम आगाज़ कर रहे हैं। ln ऑफ x को हमने करना है डिफरेंशिएट। तो अब सुन लीजिए कि नेचुरल लॉग को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, नेचुरल लॉग को जब भी डिफरेंशिएट करना होगा तो हमेशा नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल लिखा हुआ होगा, उसको आप 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, नेचुरल लॉग के साथ जो भी लिखा होगा उसकी बेस एक्सपोनेंशियल होगी, क्योंकि अंडरस्टूड है वो नेचुरल लॉग है, तो हम उसकी बेस मेंशन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सहूलत की खातिर जो है जब हम ln लिख देते हैं तो अंडरस्टूड होता है वो नेचुरल लॉग है, उसकी बेस हम बार बार जो है वो मेंशन नहीं करते, टाइम सेव करने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका बना लिया गया। तो नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन लिखा हुआ हो, जो भी वेरिएबल लिखा हुआ हो, उसे 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसी को ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यानी ln के साथ जो है वो x लिखा हुआ था तो x को 1 का डिनोमिनेटर बनाया और उसी x को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमारे पास ये तो हो गया 1/x, और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x हमेशा क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इस तरह से ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/x आ गया। तो बहुत सिंपल तरीका है किसी भी लॉग फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिफरेंशिएट करना है नेचुरल लॉग ऑफ x² को, नेचुरल लॉग ऑफ x²। अब दोबारा वही रूल अप्लाई करते हैं। क्या करें कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है,
जो भी फंक्शन नेचुरल लॉग के साथ लिखा हुआ है उसको बनाएं 1 का डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर को बना दिया 1 का डिनोमिनेटर और फिर उसी को ही डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का। तो हमारे पास ये हो गया 1/x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, बार बार स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या होगा कि x की एक पावर x से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास ये आंसर जो है वो 2/x हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सिंपल रूल क्या है, नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल लिखा है उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएं और उसी को डिफ्रेंशिएट कर दें। पार्ट नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ √x। ठीक है, फिर दोबारा वही रूल अप्लाई करें कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल लिखा है उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे। ठीक है, तो ये लीजिए √x को 1 का डिनोमिनेटर बनाया और फिर उसी को ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो यानी डिफ्रेंशिएशन जो होगी वो √x की हो जाएगी। तो पहला वाला √x एज इट इज़ आया। ठीक हो गया। अब ये √x इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी अलग से बता देता हूँ, यहाँ स्टेप्स करके जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ आप समझ लें जस्ट रिमाइंड करने के लिए कि अगर हमने √x को डिफ्रेंशिएट करना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है x⁻½ को। तो x के ऊपर पावर आ गई है तो पावर रूल अप्लाई करेंगे ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पावर, फिर उस वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले पावर, फिर उसकी जो भी पावर हुई उसमें से 1 माइनस कर दिया, यानी 1 लेस इन पावर। उसके बाद डेरिवेटिव विदाउट पावर। ठीक है, यानी उसके बाद क्या होगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो पावर 1 लेस इन पावर और डेरिवेटिव विदाउट पावर। तो ये हो गया हाफ, x की पावर हाफ माइनस 1 जो है वो माइनस हाफ हो गया, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। मज़ीद आगे x की पावर माइनस हाफ, इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो 1/2 x⁻½ हो गया और ये लीजिए हमने इसको लिख दिया x⁻½ को √x। तो इस तरह से √x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1/2 √x आ गया। अच्छा, √x का डेरिवेटिव कई जगह चूँकि इस्तेमाल होगा तो इसलिए आपको ये मेमोराइज भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में लेंदी क्वेश्चन होंगे तो हम वो डायरेक्ट जो है वो लिख दिया करेंगे। तो √x का जो डेरिवेटिव होता है ये 1/2 √x होता है। तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टेप्स। यहाँ से अगर आप देख के नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी तो हमें चूँकि फोकस करना था ना कि नेचुरल लॉग कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं, इसलिए ये सब स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी क्वेश्चन में आया करने पड़े तो कर लेंगे, लेकिन अभी हम फिर डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये √x का जो डेरिवेटिव है ये हो गया 1/2 √x। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये देखिए 2 को तो बाहर लिख दीजिए और ये x दोनों अंडर रूट में, इसको a की रूट में लिख दीजिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है ना कि √a अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो √b से तो दिस कैन बी रिटेन एज √ab। ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये x पेयर बन के रूट से बाहर आ जाएगा और आंसर क्या हो गया, 1/2x हो गया। तो नेचुरल लॉग ऑफ √x उसका जो डेरिवेटिव है ये हो गया 1/2 √x। तो यहाँ पे अगर चाहे नोट करना तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। किसका, ln ऑफ साइन x का। तो अब देख लीजिए, फिर वही रूल अप्लाई कीजिए। बस हमेशा आपने ये याद रखना है कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल होगा ना, जो भी फंक्शन या वेरिएबल होगा उसे 1 का डिनोमिनेटर बनाना है और 1 का डिनोमिनेटर बनाने के बाद उसी को डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो ये नेचुरल लॉग के साथ साइन लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे आप, साइन x को 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और उसी को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये 1/sin x एज इट इज़ आ गया। साइन x का डेरिवेटिव जो है ये आ गया cos x।
तो ये हमारे पास कॉस अपॉन साइन बन जाएगा, और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर हो गया, कॉट एक्स के बराबर। तो ये नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है ये हमारे पास बराबर है कॉट एक्स के। नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ कॉस एक्स। फिर वही रूल कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन है उसे 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हमने कॉस को बना दिया 1 का डिनोमिनेटर और फिर उसी कॉस को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये लीजिए, अब बस इसके बाद वर्किंग कर लेते हैं तो आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए 1 अपॉन कॉस एक्स तो एज इट इज आ गया। यहाँ पर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन एक्स। तो कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स हो गया। अच्छा, अब ये चूँकि सिंपल केस चल रहे हैं, आपको याद होगा कि जब हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते थे तो एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना होता था। तो एंगल यहाँ पे चूँकि एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो एंगल वाला प्रोसेस शो नहीं कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ओवर कॉस यानी टेंजेंट एक्स। ठीक हो गया। तो ये 5 पार्ट हो गए, नोट करें, फिर मज़ीद कुछ पार्ट्स आगे डिस्कस करते हैं। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। मज़ीद आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं, 5 पार्ट्स हो चुके हैं। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। तो देखें, मैं इनिशियल क्वेश्चन में तमाम वैरायटी सिखा रहा हूँ। पहले नेचुरल लॉग के साथ वेरिएबल था, फिर नेचुरल लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, अब नेचुरल लॉग के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। रूल एक ही रहेगा। रूल क्या है कि जब भी किसी नेचुरल लॉग के साथ आप फंक्शन देंगे, ठीक है, और उसको डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हो, तो रूल यही होगा कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन है उसको बना देंगे 1 का डिनोमिनेटर और फिर उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगी साइन इनवर्स एक्स की 1 ओवर साइन इनवर्स एक्स हो गया एज इट इज। अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है ये होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था कि उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल को भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, लेकिन इस वक्त चूँकि ये सिंपलेस्ट केस है तो इसलिए यहाँ पे एंगल का जो डेरिवेटिव है उस प्रोसेस को शो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 ही हो जाना है। तो बस इसको जो है वो हम अरेंज करके लिख देते हैं। तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ये आंसर आ जाए। ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। पार्ट नंबर 7 डिस्कस करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर टाइप के जो है वो एक एक पार्ट जो है, दो पार्ट जो है वो हम डिस्कस करते जाएं। ठीक है। तो अब नेचुरल लॉग के साथ कॉस इनवर्स एक्स आ चुका है, तो कॉस इनवर्स को हम 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर उसी कॉस इनवर्स को जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है। 1 ओवर कॉस इनवर्स एक्स। अब आ जाइए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता था, सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ होता था, यानी ये हो जाएगा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब वो इसमें भी देखें x का डेरिवेटिव 1 हो जाना है, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। बस इसको अरेंज करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स। ये था नेचुरल लॉग ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव।
अब आते हैं पार्ट 8 की तरफ। अब इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ln ऑफ x, ठीक है। इससे पहले आप देख लीजिए, नेचुरल लॉग के साथ शुरू में मैंने वेरिएबल रखा, फिर नेचुरल लॉग के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा, फिर नेचुरल लॉग के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा। अब नेचुरल लॉग के साथ नेचुरल लॉग आ चुका है, ठीक है। लेकिन याद रखिए रूल वही होगा। ये असल में ये जो इतने सारे पार्ट डिस्कस करने का मकसद क्या है, इनकी जब आप प्रिपरेशन कर लोगे तो जब आप आगे टॉपिक को स्टडी करोगे ना, तो उसमें इस टाइप की जब भी कोई चीज़ आएगी, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप फिर आप वो जो है आपको बिल्कुल परफेक्शन आ चुकी होगी। इसलिए इस लेक्चर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से अगले लेक्चर से पहले पहले आप इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए ln ऑफ ln x बड़े एक लेंदी क्वेश्चन में भी आएगा, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से 2-3 दफ़ा रिवाइंड करके अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए नेचुरल लॉग के साथ मेरे अल्फाज सुने, नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन लिखा है, नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन लिखा है उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाना है और फिर उसी को ही डिफ्रेंशिएट करना है। इस वक्त नेचुरल लॉग के साथ ln x लिखा है, ठीक है ना। तो इसी को 1 का डिनोमिनेटर बनाना है, इसी को ही डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ln x को ये देखिए 1 का डिनोमिनेटर बना रहे हैं और इसी को ही डिफ्रेंशिएट कर, ये लीजिए, ये हो गई कहानी हमारे पास। तो ln ऑफ ln x की डिफ्रेंशिएशन भी उतनी ही आसान है जितनी बाकी किसी फंक्शन की है। उसी रूल को फॉलो करें। ln के साथ जो कुछ भी लिखा है, ये लिखा है ln के साथ ln x, इसको 1 का डिनोमिनेटर बनाना है और इसी को ही डिफ्रेंशिएट करना है। अब आगे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास 1/ln ऑफ x एज इट इज आ गया। अब छोड़ें उधर क्या लिखा है, इस ब्रैकेट को फोकस करें। इस ब्रैकेट में क्या लिखा है ln x, साथ क्या है d/dx। इसका मतलब ln x को आप डिफ्रेंशिएट करना है, ln x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप उस छोड़ दीजिए कि वो क्या पोर्शन है। ln x को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, पार्ट 1 आपको सिखा दिया। पार्ट 1 क्या कहता है, ठीक है। पार्ट 1 ये कहता है कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी वेरिएबल लिखा है उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएं और उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो इसको जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करने जाएंगे, तो अब ln के साथ x लिखा है, तो ये देखिए x को 1 का डिनोमिनेटर बनाएंगे और फिर x को ही डिफ्रेंशिएट करें। तो ये कॉमन सेंस देखें, सोचें ना, 2 दफ़ा ln x है, तो इसका मतलब 2 दफ़ा नेचुरल लॉग का रूल जो है वो अप्लाई होगा। तो पहले इस ln के रिस्पेक्ट से जब हमने किया, तो इस ln के साथ ln x लिखा था। जब हम इस ब्रैकेट में पहुंच गए, तो अब ln के साथ क्या लिखा है, x लिखा है, तो उस पर फिर दोबारा रूल अप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x को डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है। तो हमारे पास ये आ गया 1/ln ऑफ x, कर्ली ब्रैकेट में आ जाए तो ये 1/x और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। तो बस अब इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये वाला x पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो x ln ऑफ x, ये आंसर। तो ये थे हमारे पास जो है वो बेसिक क्वेश्चंस जिसमें हमने नेचुरल लॉग को डील करना सीखा कि अगर डिफरेंट हमारे पास फंक्शन हो तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिए इसको, नेचुरल लॉग के साथ जो भी लिखा है, क्या लिखा है ln x, इसको 1 का डिनोमिनेटर बनाना है, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। अब जब इस स्टेज पे पहुंच गए, तो यहाँ देखें क्या लिखा है ln x का डेरिवेटिव, तो ये पार्ट 1 इंक्लूड हो गया। अब यहाँ पे दोबारा नेचुरल लॉग की टेक्निक इस्तेमाल होगी। नेचुरल लॉग के साथ क्या लिखा है x, तो x को 1 का डिनोमिनेटर बनाया और x को डिफ्रेंशिएट कर दिया। बाकी तो जस्ट सिंप्लीफाई किया है, तो हमें आंसर जो है वो मिल गया है। तो ये थी हमारे पास लोगैरिथम फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करें। जी, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43,
y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पर हमने वर्किंग करनी है और इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है ना, इसमें डिफरेंशिएट करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एक रास्ता थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीका है वो। देखिए हमारे पास सिंपल तरीका ये है, वैसे तो डिफ्रेंसिएशन का जो थोड़ा मुश्किल तरीका है, बल्कि पहले उसको सुने। देखिए मुश्किल तरीका क्या है कि आप सीधा सीधा रूल फॉलो कर लें। सीधा सीधा रूल क्या फॉलो करना है कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसे आप 1 का डिनोमिनेटर बना दें। ठीक है, नेचुरल लॉग के साथ जो भी जो है फंक्शन लिखा है उसको 1 का डिनोमिनेटर बनाएं और उसके बाद उसी को ही डिफ्रेंशिएट कर दें और उसके बाद उसी को ही डिफ्रेंशिएट कर दें। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का मतलब ये हो जाएगा ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर क्या है, हाफ है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि पावर रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ये पावर लिखेंगे, फिर इस पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर आप विदाउट पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, मुश्किल नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आपको एक आसान तरीका बताना है मुझे कि किस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम ये पावर रूल से यहाँ पे जो है वो बच सकते हैं। तो मुश्किल तरीका या थोड़ा लेंदी तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट रूल अप्लाई करें जो नेचुरल लॉग का है। नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन या वेरिएबल है 1 का डिनोमिनेटर बनाएं और फिर उसी को डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यकीनन ये पावर रूल से डिफ्रेंशिएट होगा। अगर करना चाहें तो आप लोग कर लें ताकि आपको आइडियाज़ हो जाएं कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। आना चाहिए भारत, अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हमारे पास अब मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो अंडर रूट है ना, इसका मतलब क्या होता है कि पावर हाफ है। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट के बजाय इसी स्टेप में ही मैंने पावर हाफ लिख ली है। अब अगले स्टेप में मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे लोगैरिथम की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँगा। उस प्रॉपर्टी से ये हाफ जो है ये नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ हाफ ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी होगी, log ऑफ m टू द पावर n, यानी m अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर कोई पावर है, ठीक है ना, और साथ लॉग फंक्शन है, तो होगा क्या कि वो पावर जो है वो नीचे आकर log ऑफ m से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी हमारे पास n इंटू लॉग ऑफ m जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। n इंटू लॉग ऑफ m जो है वो रिजल्ट आ जाए, ये लॉग की प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हाफ नीचे आ गया। उस सूरत में क्या हो रहा है कि हाफ नीचे कैसे आएगा, पावर रूल से, फिर आपको विदाउट पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसमें क्या आसानी हुई कि आपने ये लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, पावर नीचे आ गई, तो ये हो गया हाफ ऑफ ln एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उस पावर रूल से, उस प्रोसेस से आप बच जाएंगे। इसमें थोड़ी सी आसानी ये हो जाएगी। अब देखो बेटे, ये हाफ कॉन्स्टेंट है ना, कोफिशिएंट है ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसको बाहर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगी डिफ्रेंसिएशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से हमें ये एडवांटेज होता है कि ये सहूलत हो जाती है हमारे लिए और हम वो पावर रूल से जो है वो बच जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ y, ये हो गया हाफ। अब हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। अब डिफ्रेंशिएशन यूँ समझ लीजिए कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके लोगैरिथम की, उसको क्वेश्चन को सिंपल कर लिया है। तो अब वो रूल अप्लाई होगा कि नेचुरल लॉग के साथ जो भी फंक्शन लिखा है उसको बनाएंगे 1 का डिनोमिनेटर, उसको बनाएंगे 1 का डिनोमिनेटर और फिर उसी को करेंगे डिफ्रेंशिएट, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है नोट ज़रूर कर लीजिएगा सामने रेफरेंस के तौर पे।
ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है ये यहाँ पे प्रॉपर्टी ज़रूर नोट कीजिएगा, सामने मेंशन कीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज आया। चाहे तो ये 1 + x² बाहर ले जाना, चाहे तो ले जाए, और यहाँ रख देते हैं तो जब भी ठीक है। अब आ जाएं इधर, डेरिवेटिव ऑफ 1 + x², ठीक है। सबसे पहले 1 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। आगे आ गया x² का डेरिवेटिव पावर रूल से हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 + x² का डेरिवेटिव आ गया। डायरेक्ट कर लें आप भी, ठीक है। इनिशियली तो रूल सिखाने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हम किया करते थे, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 1/2, कर्ली ब्रैकेट में हमारे पास ये हो जाएगा 0 + 2x जो है वो 2x हो जाएगा, और वो 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x ही हो जाएगा। तो ये आ गया 2x/1 + x²। यहाँ पे 2 से 2 को कर दें कैंसिल, तो लीजिए फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव जो है ये हो जाएगा x/1 + x²। तो वो जो दूसरा मैंने आपको लॉजिक बताई थी ना कि डायरेक्ट आप जो है वो लोगैरिथम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, तो उसका आंसर भी एग्जैक्टली यही आएगा। लेकिन इसमें लॉग प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ कि ये पावर जो है वो नीचे आ गई लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से, और आपके लिए डिफरेंशिएशन जो है वो आसान हो गई। नोट कीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लोगैरिथम फंक्शन में हमारे पास अच्छे खासे क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टॉपिक में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो कोशिश कीजिएगा रेगुलर बेसिस पे, हमेशा आपसे यही कहा है कि जितना भी स्टडी करते जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन करते चले जाएं, ताकि फिर दोबारा आपको जो है वो इस चैप्टर पे वापस ना आना पड़े। इस चैप्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए कि देखें ये अभी जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, जिसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो यकीनन जो इसके बाद चैप्टर है, एक तो उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है कि हम उसको मैथमेटिक्स में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसलिए डेरिवेटिव आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस आपको समझ में आएगा। और उसके बाद जो बड़ा चैप्टर है एंटी डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव यानी रिवर्स प्रोसीजर होगा। तो अगर डेरिवेटिव पर आपको कमांड होगी तो एंटी डेरिवेटिव आपके लिए आसानी होगी। तो इसलिए जो है आप लोगों को बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, कंटिन्यूटी के साथ जो है वो स्टडी करनी है, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ मैं आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे और करनी भी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके लिए आगे की चैप्टर्स आसान हो जाए। तो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।